हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी इंस्पायर्ड। आज हम करेंगे क्लास 8 मैथ से एक्सरसाइज 16.1। इसका 4th क्वेश्चन हो चुका है। आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, ए बी को मल्टीप्लाई करना है 3 से और प्रोडक्ट आ रहा है सी ए बी। अब हम यहाँ पर b की वैल्यूज़ रख के देखेंगे। सबसे पहले हम b की वैल्यू 0 रखेंगे, लेकिन हम b की वैल्यू 0 से लेकर 9 तक हम रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू 0 रख के देखेंगे। अगर मैं यहाँ पे b की वैल्यू 0 रख देती हूँ तो 3 इंटू 0 यहाँ पर भी 0 आ रहा है, ठीक है। तो दोनों वैल्यू यहाँ पे सेम आ रही हैं। अब यहाँ पे हम रखेंगे a की वैल्यू। ए की वैल्यू भी इसी तरह से हम 0 से लेकर 9 तक रख सकते हैं। सबसे पहले हम ए की वैल्यू 0 रखेंगे। यहाँ पे अगर 0 रख देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, 3 इंटू 0 यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो सी डिजिट का कुछ ना कुछ तो है यहाँ पे, तो 0 वैल्यू नहीं आएगी। अब हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 1, ठीक है। 3 इंटू 1, तो यहाँ पे 3 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो 1 है। 3 इंटू 1, यहाँ पर भी 1 आना चाहिए अगर वैल्यू इसकी 1 रखते हैं तो। अब हम रखेंगे वैल्यू 2। 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, अलग अलग वैल्यूज़ हैं। तो 1 भी नहीं आएगा, 1 भी नहीं आएगा, 0 भी नहीं आएगा, 1 भी नहीं आएगा और 2 भी नहीं आएगा, ठीक है। अब हम ए की वैल्यू 3 रखेंगे। 3 3 ज़ा 9, लेकिन सी तो कुछ भी नहीं आ रहा और पहले ही हमारी 3 रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ का अगर 3 आएगा तो यहाँ पे भी 3 आना चाहिए, तो 3 भी नहीं आएगी। अब हम रखेंगे 4। 3 इंटू 4 12 आना चाहिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो 4 है, यहाँ पे 2 आएगा, तो 4 भी नहीं आएगी। अब हम रखेंगे वैल्यू 5, ठीक है। 3 इंटू 5 15 है, तो 5 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे भी 5 आ रहा है और सी की वैल्यू आ जाएगी 1। तो इसमें हमने 3 डिजिट्स की वैल्यू निकालनी है, ए की, बी की और सी की, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी आई हमारी 5, बी की वैल्यू है 0 और सी की वैल्यू है 1, ठीक है। तो हम ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे अब इसके अंदर। 5 0 मल्टीप्लाई 3, ये आ जाएगा 150। तो ए की वैल्यू यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे भी 5 है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ए बी को मल्टीप्लाई करना है 5 से। ये मिलता जुलता ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का। तो यहाँ पे हम बी की वैल्यूज़ क्या क्या रख सकते हैं, 0 से लेकर हम 9 तक वैल्यूज़ रख सकते हैं। इसी तरह से ए की वैल्यूज़ भी हम 0 से लेकर 9 तक रख के देखेंगे कि कौन सी वैल्यू इसके अंदर फिट होगी। अब हम यहाँ पे बी की वैल्यू 0 रख देते हैं। 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी 0 आ गया, तो ये हमारी बी की वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है 0। अब हम ए की वैल्यू रख के देखेंगे। 5 को यहाँ पर ए की वैल्यू रखी 0, तो 5 0 0, लेकिन यहाँ पर तो कोई ना कोई डिजिट्स आनी चाहिए। अब हम रखेंगे ए की वैल्यू 1। 5 इंटू 1, तो यहाँ पे अगर 1 आ रहा है तो यहाँ पे 5 आ रहा है, ठीक है, तो 1 भी नहीं होगी। अब हम रखेंगे 2। 5 2 ज़ा 10, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 10 का 0 आ रहा है, तो 2 भी नहीं होगी। अब हम रखेंगे 3 वैल्यू ए की। 5 3 ज़ा 15, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 15 का 5 आ रहा है, तो 3 भी नहीं होगी। अब हम रखेंगे 4। 5 4 ज़ा 20, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 20 का 0 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगी। अब हम रखेंगे इसकी वैल्यू 5। 5 इंटू 5, 5 5 ज़ा 25, तो यहाँ पे भी 5 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। ए की वैल्यू आई यहाँ पे 5, बी की वैल्यू है 0 और सी की वैल्यू आ गई यहाँ पे 2, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन इस तरह से हो जाएगा। ए बी इंटू 5, ए की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू है 0 इंटू 5, 0 25, ठीक है।
ए की वैल्यू यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5 है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं आपको इसका 7th और 8th क्वेश्चन कराऊंगी। थैंक यू बच्चों।